कोई जानता है इसमें खिचड़ी मुद्रा? जीवा के लिए बताया जा रहा है, जीवा के लिए खिचड़ी मुद्रा। पकड़ पकड़ के नहीं लेके जाए। इसमें क्या होता है, इसमें जीव को कभी देखा होगा आपने, गुरु आपको दीक्षा वगैरह देते हैं तो क्या बोलते हैं कि अपनी जीव को तालू से रख करके तब ये जो है मंत्र करना। जो किसी के अगर गुरु होंगे तो बोला होगा, नहीं सुना किसी ने? बोला है ना? किसने बताया? आपने पूछा अपने गुरु जी से कि क्यों बताया गया है ये? ठीक है, देखिए जो खिचड़ी मुद्रा होती है वो यही जीव का होता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रयत्न करते करते हमें जब अपनी जीव होती है ना, जीव को तालू से टच करना होता है। लेकिन कौन से तालू से? ऊपर। ये हार्ड एक पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है पीछे, मतलब एक हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, एक नरम तालू, एक गरम तालू, कड़वा क्या बोलते हैं? हाँ, एक हार्ड तालू, एक सॉफ्ट तालू होता है। आगे की ओर हार्ड तालू पड़ेगा आपका, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट पड़ेगा। ठीक है, जब आप जीभ को पीछे की ओर लेके जाएंगे तो अभी आपका जो जीभ ऐसे नहीं लेके जाना, तो ऐसा नहीं करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जीभ को पीछे की ओर करके जब आप सॉफ्ट पैलेट पे लगाते हैं तब अपने आप मन का कंट्रोल आपका होने लगता है। ठीक है, कभी करके देखिएगा, बैठिएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है, ये धीरे धीरे ज्यों ज्यों जीभ आगे बढ़ती जाएगी, जीभ का लचीलापन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो वो क्या करता है, सॉफ्ट पैलेट के आगे जहाँ से नासिका का रंध्र खुलता है, ठीक है, जहाँ से आपने देखा होगा कभी हम लोग कफ लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो जहाँ से कफ निकलता है उस पोर्शन पे वो जाएगा, वो जीभ अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर एक, जैसे जीभ अंदर की ओर गया, अंदर की ओर इधर एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब जैसे हम लोग, आप लोग बोलते हैं अमृत रस बरस रहा है या अमृत है, वो उसको टच करता है या उसको उस पर प्रहार करता है। हल्का जैसे ही टच करेगा आपका जो है अमृत सा मुंह में लगने लगेगा, मतलब आपको फीलिंग आने लगेगी। वो क्या है, वही रस है जिसे लोग बोलते हैं कि हमें बड़ा अद्भुत आनंद हो रहा है, मुंह में कुछ अच्छा मीठा मीठा सा लगता है और ऐसा लगता है, यही वो रस है। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी खिचड़ी मुद्रा से निकालना शुरू किया, योगी तो ठीक है, मतलब वो ध्यानी ज्ञानी जो भी कर रहा है, पहले के अभ्यास में क्या होगा कि बहुत उसे मजा आएगा, खूब मजा आएगा, क्योंकि उसको हार्मोन जो वैसे सिक्रीट होना था भजन कीर्तन और अन्य सबके माध्यम से, वो अपने आप जबरदस्ती सिक्रीट करवा रहा है, जिसे खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। तो खिचड़ी का मतलब समझते हैं, ये बताएंगे खिचड़ी का, मुझे पता है, आप बताइए। माने आकाश, माने आकाश में, चार माने चलने वाली, चलने आकाश में चलने वाली, मतलब इसलिए खिचड़ी मुद्रा से बोला जाता है। मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम आकाश बोलते हैं। जैसे ही तालू पे चीज लगेगी, तालू से उधर चीज जाएगी, ये हमारा आकाश में लहराता है, मतलब जो भी आप इसे कह लें खेत, ठीक है, मतलब ये आकाश के रूप में देखा जाता है। तो वहाँ से हमें अमृत तत्व का निकलता है, अमृत तत्व का उत्सर्जन होता है, इसे खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। कुछ योगी क्या करते हैं, इस मुद्रा को करने के लिए जो कंठ से सॉरी जीभ को पीछे की ओर लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो होता है ना, जिससे जीभ जुड़ी हुई होती है, उसको हल्का हल्का कट करते जाते हैं, कट करते जाते हैं, ताकि जीभ की लचीलापन और जो है वो अंदर तक जाना शुरू कर दे। लेकिन इसमें तुरंत नहीं होता, लगभग एक साल 2 साल व्यतीत हो जाते हैं, तभी जाकर के खिचड़ी मुद्रा जो है ऑटोमेटिक होती है। लेकिन किसी को अगर जल्दी चाहिए तो फिर वो धीरे धीरे काटना पड़ता है, हल्का हल्का, मतलब हल्का सा कट लगाता है, जिससे हल्का सा मतलब, ठीक है। इसके बाद फिर वो लचीलापन लेता है, तो क्या होता है, फिर उधर सेल्स डेवलप होना बंद हो जाते हैं, उतना कट जाता है, फिर हल्का सा फिर आगे काटेंगे, फिर उधर सेल डेवलप, क्योंकि वो निरंतर ऐसे किए सेल को डेवलप होने के 2 सेल्स मिलेंगे, जुड़ेंगे, तभी आपस में सेल्स डेवलप होंगे, तो वो अपने आप धीरे धीरे वो पीछे की ओर चलता जाता है। नहीं, कोई नहीं, मैं ये सब फालतू चीज़ें बता रहा हूँ, बस फालतू चीज़ें फालतू लोगों के लिए, जो इसे करना चाहे फालतू लोग, सिंपल सी बात, ये बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ।
क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, कहीं कोई आकर के योगी आपके सामने बोले अरे तुम तो जानते ही क्या हो, किसकी मुद्रा क्या होती है, कभी ये रस लेके देखो, तुमको बता देंगे सब पता है। हम घाट घाट का पानी पी चुके हैं, तब यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो ये खेचरी मुद्रा है। तो ये रस का प्रवाह करता है, तो धीरे धीरे रस जो है अंदर जाता है, लेकिन इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं, 0/100 है, भक्ति से कोई संबंध नहीं, बस वो योगी बस आनंद ले रहा है, बस इतना है। लेकिन मरने के बाद फिर वही कुकर शुकर दुनिया में ही जाएगा, अभी जितना आनंद ले सके वो इंटरनल आनंद ले रहा है। अन्य आनंद तो थोड़े ही से तो क्या बताते कि वो जो खत्म हो जाएगा एक बार हाँ, से। वो थोड़े समय के लिए, इसलिए ये थोड़े समय के लिए नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता रहता है, बनता रहता है। जैसे अगर जो स्वाभाविक रूप से वो आनंद ले रहे हैं, हाँ, जो स्वाभाविक रूप से सिमुलेशन हो रहा है स्वाभाविक रूप से, अगर उसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए तो थोड़े समय में वो बंद हो जाएगा और हार्मोन्स आने बंद हो जाएंगे। तो आपको फिर आनंद लगातार ढूंढने के लिए उसको बार बार जो है पिंच करना पड़ेगा, अब ये रस मिल जाए, अब ये रस मिल जाए। इसलिए खेचरी मुद्रा योगियों को करता है, योगी भ्रष्ट माने जाते हैं, योगी भ्रष्ट हो गए। इसके बाद फिर वो अपने उस आनंद को प्राप्त करने के लिए दूसरी अन्य चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है, बट ये विज्ञान भैरव तंत्र और इन सब तंत्रों में है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या है। ठीक है, हाँ, ये सब कर सकते हैं, सब नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना आप प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी, कोई इस पर गलत नहीं है, क्योंकि ये भी मन को कंट्रोल, मन को नियमन करने का ये भी एक माध्यम है। ठीक है, अब और क्या बताऊँ, अब जैसे बहुत सारे ध्यान की विधियाँ हैं, उस ध्यान में सबसे पहले देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, टर्म्स क्या होती हैं। एक होता है प्राण, एक होता है अपान, ये दो चीज़ें चलती हैं। कभी आपने सुना हो ना, अरे उसके तो प्राण छूट गए, या अरे वो तो उसका तो प्राण चला गया। ठीक है, तो प्राण कौन सी है? प्राण जो हृदय ब्रह्म कमल से, मतलब हृदय स्थल से, हृदय कमल से जो निकल करके बाहर की ओर द्वादशांत तक जाते हैं। द्वादशांत तो बता दिया था, द्वादशांत मैंने, ठीक है, ये यहाँ तक जो जाती है, जो बाहर निकल रही है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राणवायु। क्या बोलते हैं? प्राणवायु। वो जो है हृदय कोश से जनरेट होती है, निकलती है, निश्चित होती है, और वो द्वादशांत तक जाती है, तो इसे बोलते हैं प्राणवायु। और दूसरी होती है अपान वायु। अपान वायु हमेशा नीचे की ओर गति होती है, इसकी अपान वायु की हमेशा नीचे की ओर गति होती है। यही आपके मलमूत्र के वेग को पैदा करता है, यही आपके भोजन को नीचे की ओर लेके जाता है, ये अपान वायु है। ठीक है, अपान वायु का काम यही रहता है, इसलिए ये बाहर से चीज़ें खींच करके अब शरीर के अंदर लेकर के जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपान वायु। आपने अभी पढ़ते भी होंगे, प्राण पानो ज्ञान विधान से समान कवच होता है, शरीर रक्षित प्राण कल्याण, ये सब पढ़ते होंगे सब लोग, आप लोग जब नवरात्र वगैरह आता होगा, तो ये वही है, प्राण और अपान, दो प्राण कहे जाते हैं। वैसे पंच प्राण है, वैसे पंच क्या 10 प्राण है, 11 प्राण है लेकिन हमें उसमें बीच में क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें अभी इसी से संबंधित चीज़ें करनी है। आपको नहीं कह रही, आपको रस नहीं मिल रहा है इसमें। सचमुच आ रही है, ज्ञान की चीज़ें ज़्यादा हो रही है ना, योगी वाली चीज़ हो गई। अभी पीछे का कितना इंटरेस्ट आ रहा था, कैसे आगे क्या हो रहा है? बाकी और कितना इंटरेस्ट आ रहा था सबको? नहीं कहिए आप। जो मैंने देखा ना रंग देखा कि इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ बताइए जो और वहाँ से वहाँ तक इंटरेस्ट आ रहा है। ये चीज़ें जरूरी है, बताइए। हाँ, ये भी चीज़ें बस जान लीजिए, आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों की कि क्या है, ताकि कोई आपको उल्लू न बना सके आकर के कि जो है अरे तुम कहाँ पर गए, तुम ये करो तब हम तुम्हें बताएंगे, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कहाँ पे थे हम? प्राण और अपान। प्राण मैंने बता दिया, प्राण जो हृदय कोश से निकल करके नीचे की ओर जाता है उसे प्राण बोलते हैं, और जो अंदर की ओर जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपान बोलते हैं। ये दो वायु हैं जो हमारे शरीर में कार्य करती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अपान का कार्य है वायु को खींचना, खींच करके शरीर के अंदर लाना, और प्राण का काम है